सीन को देखने के बाद मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ कोई से 2 एक्टर्स और मुझे ऐसा सीन करके दिखाओ। आई चैलेंज एवरीवन इन दिस मीडिया, एवरीवन। नादिया ने चैलेंज किया सीन। ओपन चैलेंज मैं चैलेंज करती हूँ। तो हो जाए मुकाबला, तो हो जाए मुकाबला, हो जाए, तो हो जाए मुकाबला। कोई 2 एक्टर्स ले आओ, बॉलीवुड ले आओ, हॉलीवुड ले आओ। चले आप चैलेंज करें, अतीका जी बताएंगी, अच्छा कोई सीन शमोनी बताएंगे, मैं बताऊंगा। लाइंस तो इतनी खूबसूरत हैं, सीन्स इतने अच्छे लिखे हुए हैं। वही वाली बात जहाँ वो बड़े बात कर रहे हैं, वो और नुमान एजाज बता रहा है वहाँ का माहौल बड़ा गंदा है, बच्ची भी ख़राब हो रही थी, बेटा भी जवाब दे रहा था, तो उस पर उसका भाई, अब यहाँ ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने बोला कि भाईजान पाकिस्तान का भी माहौल अब पहले जैसा नहीं है, यहाँ भी बच्चे ड्रग्स भी कर रहे हैं, फेयर चला रहे हैं। तो वो दादी का रिएक्शन, अच्छा उनको पता ही नहीं है हो रहा है यहाँ पर। हाँ स्कूल से आके बताते हैं कि यहाँ भी वो चल रहा है। तो ये अपने ऊपर है कि आप कैसी तरबियत करते हैं, बुराई हर जगह है। और लेकिन यहाँ डेफिनेटली क्योंकि फैमिली का माहौल है तो इन्फ्लुएंस अच्छा उस पर उनका पड़ सकता है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लाइन्स लगी। उसके अलावा अच्छा एक मुझे चीज़ होती है कि जब नाम आप लोग लिखते हैं, राइटर्स एक जैसे नाम क्यों रखते हैं? जैसे माया है, हीरो का नाम है वली, मंगेतर का नाम है वलीद क्यों? यस कंफ्यूजन थी है। फरार में बातिश बब्रिक करीब करीब हैं, एक ही लेटर से आप सिमिलर नेम्स क्यों बनाते हैं? और ये बहुत होता है ड्रामों में। मारिया माया, अरे भाई हमें समझ ही नहीं आ रही बात। और ये वलीद और वली तो इतना सिमिलर है। ये हो सकता है कि सिमिलरिटी आए भी ना, कि हो सकता है वही फोन कर रहा हो, वो कहे कि वली। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वली। लेकिन वलीद ने तो वलीद को तो जब वलीद कहती ना, वलीद का फोन था, मुझे लगता है कह रही वली है। ये तो इट इवन साउंड्स द सेम। ऐसे में डायरेक्टर काट दिया करे, नाम लेटर्स ही डिफरेंट होने चाहिए आपके कैरेक्टर्स के। एक जैसा लेटर भी ना हो कि डब्ल्यू से नाम है तो दूसरे कैरेक्टर का डब्ल्यू से नहीं आएगा। लेकिन आदि उसने कितने फोन किए हैं, पागल है, पागल हो गया, ऑब्सेस्ड है। और अच्छा ये थोड़ी सी आईना की ट्रैक की भी बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया है कि माँ बाप झूठ बोलते हैं बच्चों से, गलत वादे करते हैं, ख़राब करते हैं, और ये डॉक्टर्स के साथ होता है। बड़ी बात है, बहुत दफ़ा हुआ है कि बच्चियाँ डॉक्टर्स पढ़ा देते हैं। अच्छा क्यों उसको डॉक्टर बना रहे हैं? बनाने के लिए नहीं, एग्जाम तक कि रिश्ता अच्छा आ जाए बस। उन्होंने बनाना नहीं है इसको, जो मैंने शुरू में बात की थी ना, वो नहीं कोई इसको सपोर्ट करेंगे डॉक्टर बनने में, सिर्फ ये कि रिश्ता अच्छा आ जाए। उसके बाद कहाँ पैसे, वो इतना स्टिंजी कंजूस बाप है, वो पैसे देगा? मेडिकल महंगी पढ़ाई है, वो कभी भी नहीं देगा। और उन्होंने भी एग्जाम तक पढ़ाना है। उसके बाद बता दिया, उसकी सास ने क्लियर कर दिया कि नहीं बच्चे हो जाने, कोई आगे पढ़ाई को प्रैक्टिस तो कोई भी बहू नहीं करती उनके लिए वो सिर्फ एक ट्रॉफी बहू है। yes. तो वो उसका भी स्ट्रेस समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारा सीन था जब दोनों जो हैं बंक कर रहे हैं क्लास। सोचो इतने अपसेट हैं कि अब उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा। वली का तो वैसे नहीं लगता, लेकिन अब वो घर से निकलना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ चाहिए। बहुत खूबसूरत सीन था जो उधर वहाँ जिस तरह शूट हुआ है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, जो स्कूल के खिड़की के पास बैठा हुआ वो शैडो से खेल रहा है, बहुत प्यारा। राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड द वे इट एंड्स। ये गाना ड्रामे में 3-4 दफ़ा आ चुका है, हर दफ़ा डायरेक्टर डिफरेंटली दिखा रहा है। ब्यूटीफुल, और उसको पता भी चल गया है कि इसने गाया हुआ है। वो तो सीन ही बड़ा प्यारा था ना। वो तो मैं कहती, जब समर की बात आएगी तो मैं बताऊंगी, अब उसको पता। अच्छा ये भी डायरेक्टर ने छुपाया नहीं, फौरन इसने बता दिया कि वली जहांगीर मैं। ब्यूटीफुल, बहुत मजे का था। ये सीन बड़ा नेचुरल हुआ, इसमें जुमले बड़े अच्छे हैं कि अब 2 बच्चे बात करें, टीनेजर्स अपने हिसाब से। हाँ भाई अमेरिका नहीं, क्या झूठ बोल रहे थे, शो मार रहे थे? इसने कहा नहीं भाई क्यों भाई, शो क्यों मार रहा था? बहुत प्यारे जुमले हैं। फिर उसको वो भी बैठ जाती है, अच्छा तुम क्या नहीं पढ़ना, बंक करना है। बात कर रहे हैं, एक दूसरे का गम कम कर रहे हैं। आई थिंक दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे आर कनेक्टिंग। बहुत खूबसूरत है। फिर उसने कहा यार तुम, मुझे म्यूजिक का शौक है, तुम वली जहांगीर है तो तुम मेडिकल क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा यार कैसे बनूं? हाँ पाकिस्तान में क्या बहुत अच्छा था। उसने कहा गूगल कर लो कैसे बनते हैं। गूगल, कितना गुस्सा आ जाता है उसको। और जो उसने नाम दिया, उसने कहा वो तो यूएस में आतिफ असलम, इधर वो तो चलो वन पीस। फिर उसने कहा मसला ही यही है कि लोग आर्टिस्ट को समझते नहीं है। फिर बताता है कितना कि म्यूजिक बनाना कितना मुश्किल। जैसे आप अभी कह रही थी कि वो लड़की आई कि मुझे मैं फ्री हूँ आजकल ड्रामा कर लेती हूँ, यू नो। तो आर्ट की फॉर्म्स को ऐसे लिया जाता है तो कि कितनी डेप्थ चाहिए होती है। ये हॉबी और टाइम पास नहीं। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आपको, अगर यूएस में होता है तो पढ़ता म्यूजिशियन बनता और उसके पास 100 अपॉर्चुनिटीज होती है। वहाँ यहाँ वाकई कितना मुश्किल है। मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा यार वाकई कैसे बनते हैं म्यूजिशियन? हम इतना लाइट लेते हैं कि यार तो गाना क्यों नहीं गाता, सिंगर बन जा, ऐसे ही बन जाए। बहुत प्यारी नादिया, इतनी मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, मैं अरशद साहब म्यूजिक पढ़ाते थे नाबाग में, हमें लग पता चलता था, मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने कहा सर नहीं, इतना मुश्किल है कि राग, ये वो नोट, इतना वो तो बेसिक जो है आपको म्यूजिक की अंटेलनेस आपके अंदर खुद सेंस ना हो, आप नहीं समझ सकते। इस सीन को देखने के बाद मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ कोई से 2 एक्टर्स और मुझे ऐसा सीन करके दिखाओ। आई चैलेंज एवरीवन इन दिस मीडिया, एवरीवन। नादिया ने चैलेंज किया सीन।
ओपन चैलेंज मैं चैलेंज करती हूँ तो हो जाए मुकाबला तो हो जाए मुकाबला कोई 2 एक्टर्स ले आओ, बॉलीवुड ले आओ, हॉलीवुड ले आओ। चले आप चैलेंज करें, अतीका जी बताएंगी, शमो नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। नहीं हो सकता ये सीन, ठीक है, खूबसूरत नहीं हो सकता। चलें ठीक है, हम चैलेंज एक्सेप्ट। शूट करके दिखाओ इतना खूबसूरत, और जिस तरह इन 2 बच्चों ने, आयना और समर ने काम कर दिया, जैसा ये बना है कोई नहीं कर सकता, कुछ टू नेचुरल फ्रॉम द हार्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली इनकी उम्र में भी लोग नहीं है, एज भी ऐसा है कि यू डोंट हैव पीपल देयर। नहीं तो राधी सीन किस, ये जो बैठ के दोनों बात, जो बैठ के म्यूजिक की बात मैंने 4-5 दफा देखा है ना, खूबसूरत, वेरी नेचुरल, बड़ा नेचुरल था यार। वो लग ही नहीं रहा उनको, कभी स्क्रिप्ट भी दिया होगा किसी ने या बताया होगा क्या बोलना है, लग रहा है वाकई 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, सो नेचुरल, जिस तरह लफ्ज निकल रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। और जो गाना गाता है जैसे उसको देखती है वो, हाँ गाना, और फिर दोबारा सुनाया उसने गाना, कहता है मैं ऐसे नहीं, मैं पैसे लेता हूँ, मुफ्त में नहीं गाता, तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हाँ एक्सपेंसिव बहुत, कहती हूँ मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बहुत ही नेचुरल सीन था, आई जस्ट लव्ड इट। बाकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। वो बहन भी कह रही है तुम्हारा जो बॉय है वो, उसकी फ्लाइट है। अच्छा, एक मैं सिर्फ चीज़ पूछना चाहती थी कि वो लड़का ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए मेहंदी में नहीं आया, ढोलकी थी, वो नहीं था ना शहर में जी। वलीद नहीं आया, वलीद हमारा भी नहीं आया वैसे तो वलीद वहाँ नहीं आया ढोलकी में। अगले दिन वलीद वहाँ क्या कर रहा है? अगले दिन तो है फोटोशूट था ना, तो एक दिन पहले कहाँ था जब ढोलकी और इवेंट था, उसमें तो ही इज आउट ऑफ द सिटी, तो आ गया होगा ना अगले दिन। तो मेहंदी छोड़ के कोई फोटोशूट पे आता है भाई? उसकी मेहंदी थोड़ी थी, उसके भाई के घर में फीमेल फंक्शन था तो लड़के हो जाते हैं, लड़के भी आउट ऑफ द सिटी है, वो शहर में नहीं, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा अगले उसमें कैसे आ गया? एंडिंग बहुत खौफनाक हुई है, क्योंकि जहाँ ये फोटोशूट के लिए पहुंचे हैं वहीं पे कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, वहाँ वो दोनों वो उनको देख लेंगे और समर पिटेगा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना करें हैं। हाँ 5.6 मिलियन इन 4 days। लेट्स सी कि आने अगले हफ्तों में व्यूअरशिप इसकी शायद ड्रॉप हो, लेकिन ड्रामा नहीं, मेरा तो ख्याल है बढ़ेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द चैनल्स बीइंग बैंड इन इंडिया, तो वो नंबर्स थोड़े से वो अफेक्ट। 63% हमारी व्यूअरशिप वहां से भी आ रही थी ना एक पॉइंट पे। बस डायरेक्टर से आई थिंक जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो वीपीएन इंस्टॉल करके देख ही लेंगे। वीपीएन पे तो सब चल, फिर भी हर एक के पास नहीं होता। बाइक का सीन बहुत जबरदस्त था। और अच्छा एक है मेरा फेवरेट सीन, कौन सा था फेवरेट बताएं? जो दोनों, अच्छा ये तो जो लड़के आपस में मजाक कर रहे हैं यार, वो कितना मजेदार सीन था। उसको बेगम की तरह कह रहा है कि क्या बीवी की तरह मैं तुम्हें नवाला खिलाऊं, और उसके बाद उसने बीवी वाली एक्टिंग भी की, इतने मजे की लाइंस थे। समर कह रहा है कि जी अपना ख्याल रखिएगा, और वो एकदम अबुल मुड़ा है, ये पता नहीं बच्चों ने खुद बनाया कि अच्छा, और ये जो तुम आधी नंगी होके बैठी हो ना, ऐसे सिर्फ मेरे सामने बैठा करो, दरवाजा बंद कर देना। अच्छा अब हम जा रहे हैं स्कूल नाश्ता करने के बाद। यार मैंने ऐसे डायलॉग नहीं सुने, कमाल। और वो पहना, और वो था भी आधा नंगा, वो जिस तरह शॉर्ट्स और वेस्ट पहनी है समर ने, और इतने कैजुअली इन दोनों बॉयज ने सीन किया है। मैं कहती हूँ कमाल। यस, बॉयज ऐसे नहीं बोलते, बॉयज के बहुत होते हैं हैंगअप्स, नहीं ये नहीं बोलना यार, अच्छा नहीं लग रहा। आई नो सो मेनी एक्टर्स हु वुड नॉट हैव एग्रीड फॉर दिस, बट दिस वाज सो फनी, बहुत मजे का। दोस्ती दिखाई है, इतने कंफर्टेबल हो गए, दोस्त हो गए, प्रैंक्स कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज थी ना वो सबको ना हजम होने में इतना एफर्टलेसली किया, और सस के मैं गिर गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये जो तुम ऐसे बैठी सिर्फ मेरे लिए बैठा करो, हाँ दरवाजा बंद कर लेना। एपिक मास्टरपीस। अच्छा राइटिंग डायरेक्शन का नंबर दे दें ना, ये कहाँ से आया पहले तो ये बताओ? दिस वाज these 2 episodes, ये किरण सिद्दीकी का आइडिया है। किरण सिद्दीकी, ये भी 10 है, वो 10 है, सिर्फ नंबर जहाँ डायरेक्टर के कटते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगी। वो ये था कि आपके पास कोई स्पॉट बॉय, कोई स्त्री नहीं थी। स्त्री होती है ना ड्रामे में, हमारे कपड़े स्त्री होते हैं, सवेरा की शॉल पे नहीं किसी ने स्त्री करनी थी, भूल गए। 3 सीन्स में आई है इतनी चुड़ी मुड़ी शॉल के, जो मेरे ख्याल घड़े से निकाली थी, उसको कहा पहन लो, सवेरा ने पहन भी ली। और 3 सीन घर में क्या पता भाई, बात ये कि घर में आप ये नहीं घर होता, में है, घर में घर की नहीं, हमारी स्त्री मस्ट है हर सीन से पहले, तो हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब अब सिचुएशन कभी नहीं, बहुत बल थे भाई, बुरी लग रही, लेकिन मैं नंबर नहीं उसके काटे हैं आपके 10, लेकिन अच्छा नहीं। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं, लिटरली थेरेपी हो रही है, काउंसलिंग चल रही है पेरेंट्स की, कि टीनेजर्स क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं जो वो करते हैं, और फिर आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि जो बड़े हैं वो क्यों कुछ फैसले लेते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे होते, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सोचते हैं। ये परवरिश है, ये वाकई में लास्ट टाइम भी कहा था, ये हमारी, ये बता रहा है कि ड्रामा की परवरिश करनी कैसे चाहिए। हमारे ड्रामा में टीनेजर्स के वाकई सीन्स, सवाए रोमांस के कोई सीन्स नहीं होते, डायलॉग्स नहीं होते। क्यों? लोगों को लिखने नहीं आते, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू स्पीक टू आवर चिल्ड्रन, व्हाट टू से टू देम। सीन लिखने बैठते हैं ना,
हालांकि बड़े बहुत माँ बाप हैं, लिख नहीं आप खुद लिखें आज ज़रा बैठ के एक सीन, उसमें आपकी अपना ही गम होगा, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, चला गया, पता नहीं रहा, डिस्कनेक्ट है। उसके आप अपने बच्चे के ना ज़रा एक सीन लिख के देखें, आप लोग नहीं लिख पाएंगे। सही बात। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू राइट अ सीन बिटवीन चिल्ड्रन जो कि बगैर रोमांस के बात कर रहे हैं। दो भाई क्या बात करते होंगे, दो कज़न्स क्या बात करते हैं, बहन भाई आपस में क्या बात करते हैं, वी डोंट नो, क्योंकि इस जनरेशन से हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, हमें नहीं समझ आती उनकी, एंड वी डोंट वांट टू नो। हम बोल ज़्यादा रहे होते हैं, सुनते नहीं हम। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, सीन्स आर सो वेल रिटन, एक एक कैरेक्टर का समझ आ रहा है बच्चों का कि क्या मसला है, और आपस और देखो अगर वो देखा जाए तो उनकी शेल को ब्रेक वो आपस में एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं, कोई बड़ा नहीं उनको ठीक कर पा रहा, एक दूसरे के लिए ही क्वेश्चन बने। सिचुएशंस उनके साथ ऐसी हो रही हैं कि वो आपस में उनकी केमिस्ट्री बिल्ड होती जा रही है। अब इसको समझो, मैं इसको लिंक कर रही हूँ विद कंपनी। टीनेजर को अच्छा टीनेजर ही कोई समझ सकता है, और टीनेजर को बर्बाद भी एक टीनेजर ही कर सकता है। यस, यू आर राइट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए ना जी, तो उनकी जिंदगी समझ लें कि हाँ। समर माहौल शराब पीता था, ड्रग्स लेता था यूएस में, समर की बात कर रही हूँ, जो बच्चा है हमारा वली बैड कंपनी में था क्योंकि उसके वहाँ ऐसे दोस्त थे। अब यहाँ इसको मिले जो उसके बाद का एग्जैक्टली ये मकसद था, गुड कंपनी, कजन्स जो बहुत समझदार हैं, और ऐना मिल गए, माया। अगर इस वक्त इसको कोई बुरे लोग मिल जाते वो उसको और गंदी चीज़ों में लगा देते, तो कितना लेकिन अच्छा रिवील वली का नहीं हुआ, उसकी बहन का नहीं, हुआ। वली का भी हुआ है, वली का बहन का बहुत प्यारा वली और उसकी बहन का सीन है। उसने कहा कि जब तुम ड्रिंक करते थे, तुम सब करते थे, तो ठीक है, मैं नहीं कर सकती, जब बेटा करता है तो वो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है। बेटी अगर यही हरकतें, शराब पिएगी, कुछ करेगी तो इतनी गलत बात है। बड़ा प्यारा सीन था जिसमें मैंने सुना नहीं कभी कि बच्ची कह रही है कि गलत तो तुम भी हो भाई मेरे, तुम कर रहे होते थे, तुम्हें इजाजत है, मुझे क्यों नहीं इजाजत, अगर मैंने किया तो इतनी बड़ी बात हो गई। तो फिर जो बड़ों का सीन आया, जिस तरह उन्होंने समझाया, नुमान इजाज़ ने फाइनली अपनी फैमिली को पूरी बात बता दी कि वो शिफ्ट क्यों किया है। अब ये भी सीन बड़े ख़राब लिखे जाते हैं ड्रामों में। उन्होंने इतना प्यारा जो बाप ने समझाया है कि बेटी का कसूर नहीं है। क्लासिक इसकी बात है कि यार तुम्हें अब अपनी फैमिली को समेटना है, और वो तुम अपनी बीवी के बगैर नहीं कर सकते। जो माँ बाप जो उलझ जाते हैं उनके बच्चे बिखर जाते हैं, क्योंकि हम तो अलग अलग चल रहे हैं ना। बाप की एक अलग आर्मी बनी हुई है, बच्चों के साथ सेटिंग, माँ की अलग बनी हुई है। टुगेदर बच्चों को ठीक करना है तो माँ बाप शुड बी ऑन द सेम पेज। बहुत खूबसूरत बड़ों की इतनी प्यारी नसीहतें थी कि, और बच्चों से फ्रेंडशिप वाली बात भी थी। हाँ, और फिर कुछ और भी लाइनें मैं आगे बात करूँगी। एक एक सीन वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुली रिटन एंड जस्ट वॉट वी नीड। इस पे कभी ऐसे कभी बात नहीं हुई, तो मैं कहती हूँ जीनियस राइटिंग, डायरेक्शन एंड एक्टिंग इज अमेजिंग।